नमस्कार। सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा की सियासत में इस समय जो चल रहा है वो बड़ा हैरान करने वाला है। कांग्रेस में सियासी बयानबाजी जो पहले जारी थी वो आज भी चल रही है, लेकिन अनुशासन वाली पार्टी माने जाने वाली भारतीय जनता पार्टी में भी ये कम नहीं है। अहिरवाल से लेकर फरीदाबाद तक एक दूसरे के ऊपर सियासी बयानबाजी की जा रही है। अब तो प्रदेश अध्यक्ष को यह कहना पड़ा है कि इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया गया है और बुलाकर बातचीत की जाएगी। पार्टी विद डिफरेंस भारतीय जनता पार्टी में यह सब हो रहा है, यानी कि वहां पर भी सियासी बयानबाजी खुली रार दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस में जो सिलसिला चल रहा था वो किसी ना किसी रूप में सामने आ ही रहा है। किसने क्या कुछ कहा, पहले आपको ये सुनवाते हैं, फिर चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो टूटी फूटी पार्टी है भाई। टूटी फूटी पार्टियों में ऐसा ही होता है। सरकारी सर वो आरोप भी लगा रहे हैं, हमने कई बार सरकार बनाई, उसके बावजूद भी हमारे इलाकों में विकास नहीं हुआ। मैं बताने लग रहा हूँ ना, टूटी फूटी पार्टी है। यहाँ कहीं अनिल विज साहब की कोई बात नहीं मानी जाती, कभी वो कहते हैं कभी वो कहते हैं, लेकिन जनहित का फैसला कोई नहीं कर रहा। जनहित में कोई सरकार कार्य नहीं कर रही। हमारी बहुत जल्दी बैठक होगी और जिन जिन नेताओं के आपसी मतभेद हैं उन पर हम चर्चा करेंगे और उन मतभेदों को दूर करते हुए उनका समन्वय अच्छा रहे, इसका प्रयास पार्टी के स्तर पर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की सब चीजें ध्यान में हैं और जिस प्रकार की दिशा निर्देश मिलेगा और जो बातें इनकी होंगी वो राष्ट्रीय नेतृत्व तक हम पहुंचाते हुए और उसका समाधान करने का काम करें। बातचीत करने वाले हैं, बहुत जल्दी बुलाएंगे और सभी नेताओं से बातचीत करेंगे। यही नेता पहले एक ही मंच पर होते थे, इकट्ठे होते थे, अब क्या मतभेद है उसकी जानकारी लेकर उसका समाधान करेंगे। अभी हमारा ट्रेनिंग कैंप हो रहा है कांग्रेस का। चाहे भले ही 4-4 बार हम सरकार ना बना पाए हों, लेकिन ट्रेनिंग भी वही लोग जाके दे रहे हैं। उसमें उड़ा साहब हमारे बड़े हैं, बड़ों को क्या कहते हैं आप ये बताइए। राजनीतिक रूप से क्या मायने निकालता है? राजनीतिक रूप से अब मैं क्या बताऊं। क्या कांग्रेस को रिटायरमेंट की मर्जी मांगती है? पॉलिटिकल आदमी रिटायर कहाँ होते हैं, ये कुछ तो दूसरों को रिटायर कर देते हैं। तो हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। राजकुमार कटारिया भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। ओंकार सिंह जी इंडियन नेशनल लोकदल से हैं और कांग्रेस से जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे सुमित गौड़ जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कटारिया साहब, ये कुछ अलग है, मतलब कैडर बेस्ड पार्टी, अनुशासन के लिए जिसकी पहचान मानी जाने वाली पार्टी, पार्टी विद डिफरेंस। वहां अहीरवाल में राव इंद्रजीत और राव नरबीर के बीच में जो बयानबाजी हो रही है वो खुली बयानबाजी है। पूर्व मंत्री अभय यादव की जो बयानबाजी है खुली बयानबाजी है, वो किसी को छोटे दिल का बता रहे हैं, फिर वहां से पलटवार हो रहा है। आपके फरीदाबाद पलवल क्षेत्र में केंद्रीय राज्य मंत्री और प्रदेश के राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री के बीच क्या चल रहा है वो भी दिख रहा है। तो अचानक से वो पार्टी जिसके डिसिप्लिन की चर्चा होती थी, जो लगातार कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर सवाल उठाते थे, हरियाणा में उस पार्टी में जिधर देखें उस साइड ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो गया? जी नमस्कार वरुण जी, और आपके दर्शकों को भी आपके चैनल के माध्यम से नमस्कार। आपने राव इंद्रजीत जी जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, और वरिष्ठ ऐसे ही नहीं कि भाई उम्र की और उससे एक्सपीरियंस के लिहाज से उनका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि भी रही, उनके फादर भी रहे, और उनका खुद का जो एक्सपीरियंस है वो सन 77 से लेकर आज तक जो है किसी न किसी विधानसभा या लोकसभा के अंदर लगातार उन्होंने सेवाएं दी है। और उनका मैंने पूरा जो भी ये क्लिपिंग चल रही है उनका पूरा भाषण सुना। किसी भी भाषण में उन्होंने पार्टी के बारे में कोई भी ऐसी बात नहीं कही। और माननीय राव नरवीर जी का भी मैंने, जो मंत्री है हमारे प्रदेश सरकार में, उनका भी भाषण सुना, और उन्होंने खुद अपने वक्तव्य में कहा कि राव इंद्रजीत जी हमारे बड़े नेता हैं। और पत्रकार ने जब सवाल पूछा
तो उन्होंने कहा कि मतलब उनका जो कहना था कि भाई जो जीत होती है उस जीत में छोटे और बड़े सभी कार्यकर्ताओं का मिलकर के सहयोग होता है जब जीत होती है, जब सरकार बनती है, जब जो है जनता सेवा का मौका देती है जी। और आपने जो संदर्भ बताया उसमें कोई भी दोनों तीनों नेताओं का ने पार्टी के संदर्भ में कोई कंट्रोवर्शियल बयान नहीं आया। तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी ने भी कहा है हमारे ये सारे ये एक मिनट राजकुमार जी, आप कह रहे हैं ऐसा कोई बयान नहीं आया, तो मैं बता देता हूं ये सारे बयान हमारे चैनल पे ही दिए गए इंटरव्यूज में हुए हैं। सबसे पहले राव नरवीर ने हमारे चैनल पर इंटरव्यू में ये कहा कि मुझे राव इंद्रजीत की जरूरत नहीं है, उन्हें मेरी जरूरत थी, अगर मैं मदद ना करता तो वो हार जाते। ठीक। उसके बाद राव इंद्रजीत ने हमारे चैनल पर दिए गए इंटरव्यू में ये कहा कि ये राव नरवीर की नासमझी है, वो भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल भी गया है, यह आप पता कर सकते हैं। उसके बाद अभय यादव ने कहा कि राव इंद्रजीत बड़े नेता होंगे लेकिन उनका दिल बहुत छोटा है, यह भी उन्होंने हमारे चैनल पे कहा। राव नरवीर ने कहा, मैं बता रहा हूं, आपने कहा कुछ नहीं कहा, मैं बता रहा हूं आपको। राव नरवीर ने फिर एक बाकी जब सभी मीडिया वाले मौजूद थे, उन्होंने कहा कि पिता केंद्र में मंत्री, पुत्री राज्य में मंत्री, ऐसा भाजपा में एक ही केस है और पार्टी क्या दे सकती है। ये मैं तो आपको बयान इधर के सुना रहा हूं, अभी मैं फरीदाबाद वाली साइड जा नहीं रहा। आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, अगर आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ तो फिर प्रदेश अध्यक्ष को यह कहने की जरूरत नहीं थी कि इनको बुलाकर बात की जाएगी, जो भी इनके मतभेद हैं वो जानेंगे कि क्या मतभेद है, कहां समन्वय ठीक नहीं है। तो मतलब कुछ है तभी तो कह रहे हैं ना वो। नहीं, आपने जो संदर्भ दिए बयानों के वो ठीक है, लेकिन मेरी जो कहना यह है कि जब आप राजनीतिक क्षेत्र में रहते हैं, हर रोज आप माइक का सामना करते हैं, हर रोज आप इंटरव्यू बैठते हैं, तो कोई बात अगर किसी संदर्भ में आगे पीछे का संदर्भ काट के क्लिप दिखाई जाती है तो वो उससे कोई बात आती है, तो जो बात आपके पास भी माननीय प्रदेश अध्यक्ष के पास भी ये मीडिया के माध्यम से जो बात गई है, उन्होंने फिर जब सवाल पूछा है तो उन्होंने कहा भी ठीक है, ये चीजें जो आई है तो उसका एक राजनीति में राजनीतिक दल के अंदर इस तरीके की बातों के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म होता है। एक घंटे के इंटरव्यू है, आगे पीछे काट कर कोई बात नहीं दिखाई गई है। आप मतलब ठीक है, आप बहुत अच्छे तरीके से पार्टी के मामले को कवर करना चाह रहे हैं, करिए, लेकिन ये मत बोलिए काट के दिखाई गई है। वो एक घंटे के इंटरव्यू है, तसल्ली से है, आप सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, जब चाहे देख सकते हैं। नहीं, वो मैं बिल्कुल ये बात से सहमत हूं। जब एक लंबा इंटरव्यू भी होता है, बहुत सारी बातें बताई जाती है अपना। अब आप देखिए कि सन 77 से जो व्यक्ति राजनीति में है और काफी दलों से जिन्होंने मतलब उनका यात्रा रही है, ये लंबी यात्रा रही है, और पिछले 2014 से तो तकरीबन जो है लगातार ये मंत्री पद पे भी रहे हैं हमारे माननीय इंद्रजीत जी। तो इनका जो सफर होता है, तो अब आज जो बीजेपी में लोग हैं उसमें बहुत सारे लोग किसी समय किसी दूसरे दल में आमने सामने होकर के भी चुनाव लड़ते हैं। तो उस बात का संदर्भ जो है, अब जैसे राव इंद्रजीत जी ने के उस पे उन्होंने राव नरवीर जी ने कहा कि भाई मैंने जो ना चुनाव जाटू साड़ा से उनको हराया भी था, जो उनका पहले। तो ये जब एक दल में होते हैं तो वो फिर उस तरीके से चीजों को जब कहीं बात आती है, क्योंकि पहले की भी कटुता होती है, तो वो धीरे धीरे डाइल्यूट होती है। तो आज जो है दोनों आज एक ही मंच पे है और कोई भी बात आती है तो हमारी जो पार्टी है उसमें एक सिस्टम है, डिसिप्लिन है। तो पार्टी प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से मतलब कोई भी अगर लाइन से बाहर बोलेगा तो उसकी अकाउंटेबिलिटी है, उससे बुला करके जवाब भी, चाहे वो ठीक है। बस यही मैं जानना चाह रहा हूँ ना, जवाब लिया जाएगा ना। आपके यहाँ ऐसी पार्टी में होता है, आपके यहाँ ऐसी चीजें थी नहीं ना, जवाब लिया जाएगा ना, यही जानना चाह रहा था मैं। ठीक है सुमित गौड़ साहब, ये अभी हम सुन रहे थे कुलदीप शर्मा जी को, वो ट्रेनिंग कैंप जिसमें राहुल जी ने भी आना है और इतना लंबा कार्यक्रम चल रहा है, उसमें कह रहे हैं कुलदीप शर्मा जी कि बार बार जिन्होंने चुनाव हरवा दिया या जिनकी वजह से चुनाव हार गए वही ट्रेनिंग दे रहे हैं। दूसरा एक बयान अभी ब्रिजेंद्र जी का है, अब वो उन्होंने कहा कि सामने से आके लड़िए, ये अब शिखंडी शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, चले मैं उस पर नहीं जाता हूं। एक बयान उन्होंने ये दिया कि सबको पता है कि कई उम्मीदवार कैसे हराए गए, तभी 37 पर आकर अटक गए। तो सिलसिला आपके अभी थमने का नाम नहीं ले रहा, क्या बात है?
देखिए वरुण जी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जहां तक अगर मैं आपसे बात करता हूँ इस बारे में, आवाज आ रही मेरी आपको? आई एम ऑडिबल? आवाज आ रही? आवाज आ रही है आपकी? हाँ जी। वरुण जी देखिए, कांग्रेस के नेता ने जो भी बयान दिया वो अपनी सोच के साथ दिया, अपनी समझ के हिसाब से दिया। और जो आपने वर्ड के लिए कहा कि जो वर्ड, अगर ऐसा मुझे नहीं पता, अगर इस वर्ड का इस्तेमाल हुआ है लाइव चैनल पे या पर्सनल भी, तो वो वर्ड अगर वो नहीं, अगर मैं मानता, मैंने सुना नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं वरुण जी, ठीक कह रहे हो, अगर ऐसे वर्ड का इस्तेमाल हुआ है तो वो वर्ड किसी के भी नहीं कहा जाना चाहिए, जहां तक मैं मानता हूं। सेकेंडली, आज हम बैठे हैं, जो बीजेपी के नेताओं में, जो अहिरवाल में जो आपस में जो इनका प्रेम जो इतना गहरा रहा है, उसके बारे में आज हम बैठे हैं। तो यहाँ मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, अभी राजकुमार जी ने, कटारिया जी ने बड़े अच्छे ढंग से बात को माना भी, और बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने अपनी बात को रखा भी, और बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने कवर भी किया, बीइंग बीजेपी लीडर करना भी चाहिए। लेकिन ये हाल केवल अहिरवाल में नहीं है। जो आज बीजेपी में जो पूरे जिनके नेता जो आपस में एक दूसरे के स्टेज पे भी साझा नहीं कर रहे, आप फरीदाबाद की बात कर लीजिए, या किशनपाल गुर्जर और अपना विपुल गोयल, और ये नहीं मैंने जिक्र कर दिया, कार्यक्रम की शुरुआत में जिक्र कर दिया, फरीदाबाद पलवल का सारा। हाँ जी, खट्टर जी का और मनोहरलाल विज जी का प्यार किसी से छुपा नहीं है। तो आज हालत ये हो चुकी है बीजेपी में, ये सरकार तो बना गए 3 बार, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पे, कभी राम मंदिर के नाम पे, हरियाणा में कहा हिंदू मुसलमान के नाम पे सरकार बनती है, कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं जाट मंदिर भी कहा ना, मैंने लास्ट में ये भी कहा, देश में तो इसी नाम पे बनी है, या राम मंदिर या हिंदू मुसलमान, करा तो कुछ है नहीं इन्होंने। अदरवाइज राम मंदिर उनके मैनिफेस्टो में था, उनका काम हो गया। आज उनका काम नहीं हो गया, देश की जनता का काम तमाम हो गया। कैसे? हर तरीके से हो गया। नहीं विषयांतर आपने कर दिया। आप विषय आज का जो है वो नेताओं की बयानबाजी पे, उस पर रहिए, वरना बात कहीं और चली जाएगी। ठीक है वरुण जी। तो आज अगर बात करते हैं राव इंद्रजीत की, उनकी देखिए बिल्कुल बयान मैंने भी सुना, और पिछले तकरीबन ये महीने भर से चल रहा है अहिरवाल में। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा आपको, आज अहिरवाल में कांग्रेस फिल्म की स्थिति पहले से बहुत ज्यादा मजबूत भी हुई है, क्योंकि हम अपनी बात करेंगे, हमारे जो भी कौन कांग्रेस का लीडर उभर के आया वहां पे, बताइए? कैप्टन अजय यादव तो ये कह रहे हैं कि जिला अध्यक्ष को सामने आना चाहिए, मर्द बनना चाहिए, जब ब्रिजेंद्र की यात्रा में शामिल नहीं हुए वो। नहीं, आप देखिए, हो सकता है कोई कारण हो सकता है ना, मतलब अगर बीजेपी या एमएलए नहीं आ रहे तो कोई एक हमारा जिलाध्यक्ष नहीं आए। अरे सर, तो आप ही ने कहा ना, आपने कहा अहिरवाल में मजबूत हो रहे हैं, आपके नेता है कैप्टन अजय यादव, बीजेपी के थोड़ी है, वो बयान दे रहे हैं। देखिए, हमारे जहां तक प्रदेश अध्यक्ष अहिरवाल क्षेत्र से आए हैं, वो भी कई बार एमएलए रहे हैं, उनके फादर साहब भी मंत्री रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनके अध्यक्ष बनने से अहिरवाल में मोटिवेशन आया है कांग्रेस का, और आगे अभी चुनाव में 3 साल है, तो अच्छे योद्धा लड़ेंगे। छोड़ दीजिए अभी तो। अगर केंद्र की बात करें 3 साल है जी, और विधानसभा की बात करें 3.5 साल है। 2029 है जी, अभी तो के 4 साल हो सकते हैं वरुण जी, चुनाव के 4 साल हो सकते हैं। सत्ता, अभी कांग्रेस की सत्ता जो है ना बहुत दूर है वो। चलिए मैं जरा एक बार ओंकार जी को चर्चा में शामिल करता हूं, फिर आगे आता हूं। ओंकार जी, ये अहिरवाल से लेकर के और इधर कुलदीप शर्मा जी से लेकर के ब्रजेंद्र सिंह और ये फरीदाबाद, क्या चल रहा है हरियाणा की सियासत में? वरुण जी, आपने पूछा क्या चल रहा है हरियाणा की सियासत में, तो सच बता दूं, अबे चौटाला चल रहा है। आप भी मुस्कुरा के स्वीकार करोगे। आज हर दिन अबे चौटाला ही चल रहा है, कभी कांग्रेस वाले आ रहे हैं, कभी बीजेपी वाले आ रहे हैं, और चलेगा अब अबे चौटाला ही। आप भी देख लेना, 3 बार बीजेपी की सरकार बनी, कैसे बनी आपसे छुपा हुआ नहीं है। पहली बार मोदी जी ने बनवा दी इनकी सरकार, दूसरी बार जेजेपी वालों ने बनवा दी, तीसरी बार कांग्रेस ने बनवा दी। अब तो 2029 का रण देखना। नहीं, दूसरी बार आप ये क्यों नहीं मानते, दूसरी बार आपने बनवाई? नहीं, हमने नहीं बनवाई, अपनी गलती नहीं मानेंगे। दूसरी बार पूरा बनवाई जेजेपी ने। तीसरी बार, एक सेकंड, अगर तीसरी बार कांग्रेस की आपस की लड़ाई की वजह से बनी, तो दूसरी बार इनेलो की आपस की लड़ाई की वजह से बनी, ये क्यों नहीं मानते आप? नहीं, हमारा तो परिवार टूट गया था,
परिवार में से जो गद्दार था वो बाहर चला गया, उसने 10 सीटें ली। क्या 2 महीने में 10 सीटें आ जाती हैं किसी की? वो सीटें तो हमारी थी, लेकिन उसने उन सीटों को बेचा बीजेपी के पास। तो दूसरी बार जेजेपी ने बनाई, अलग पार्टी बनी, वो इनेलो नहीं थी वो। हाँ, आपको एक राय जरूर दूंगा, आप प्रतिष्ठित चैनल के देखिए, एंकर हो, मेरे दिल के प्यारे हो, बीजेपी वालों से ज्यादा बहस ना किया करो, ये आप ही को ऊपर दोष दे देंगे। अभी मैं देख रहा था कटारिया साहब को, इन्होंने आप ही को दोषी बना देना था। सभी प्रवक्ता जो है उनका स्नेह है मेरे प्रति, मुझे सभी दोष नहीं देते हैं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, ये 1 मिनट लगाएंगे तुम्हें देशद्रोही कहते हुए, 1 मिनट, दूसरा मिनट नहीं लगाएंगे। हाँ, आज राव नरबीर और राव इंद्रजीत की जो आपस में बहस है वो फिर किसी से छुपी हुई नहीं है। जैसे कांग्रेस की शैलजा की, सुरजेवाला की और अन्य नेताओं की बहस थी, वो किसी से छुपी हुई नहीं थी, ऐसे आप बीजेपी की छिपी हुई नहीं है। देखिए, आप ही इनका झगड़ा करवा रहे हो, मैं आपको बताऊं। आप बीच बीच में से एक एक लाइन निकाल रहे हो, भी राव इंद्रजीत ने ये कहा, राव नरबीर ने ये कहा, आप ही करा रहे हो झगड़ा। नहीं, हम झगड़ा नहीं करा रहे, हम सिर्फ नेताओं से बात कर रहे हैं, ऐसे ना करें। हम खूब कांग्रेस नेताओं से बात करते हैं, खूब भाजपा नेताओं से बात करते हैं। मैं आपको बताऊं, ये मैं नहीं कर रहा, ये मैं अपने भाई कटारिया साहब की तरफ से कह रहा। अच्छा, कि झगड़ा आप करवा रहे हो, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि प्रदेश में मैं बिल्कुल नहीं करा रहा हूं, सरकार नहीं है। हाँ। बीजेपी के नाम की सरकार नहीं, अगर सरकार होती तो देखिए आज मुद्दा अलग है, लेकिन मैं एक पॉइंट रखना चाहता हूं आपके सामने, क्योंकि आपका चैनल दुनिया देखती है। पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था 1 नवंबर से शुरू है। पहली बात तो उसकी जरूरत क्या थी? पेपर तो आज भी दे रहे हैं, आज भी रजिस्ट्री 10 पेपरों पे आ रही है। वो इसलिए क्योंकि नया पोर्टल गुजरात की फर्म का था, करोड़ों रुपए उसको देने थे, ये व्यवस्था बना दी। बस 1 मिनट लूंगा आपका, मैं, जनता जानना चाहती है। उस पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था में खाना कास्ट के लाखों मालिक है, लाखों। आज 2.5 महीने, 2 महीने, 20 दिन हो गए, आज तक उनकी रजिस्ट्री नहीं खुली। हमने कोशिश करी, 6 जनवरी को एसओपी तैयार हो गई, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। एसओपी लागू कहां हो रही है? ये मेरे भाई कटारिया जी बताएं कि आपकी आपस की लड़ाई में, राव नरबीर और राव बीरेंद्र की लड़ाई में, इनकी आपस, इंद्रजीत की लड़ाई में, इनमें इनकी आपस की लड़ाई में जनता पिस रही है। और एक बात आपको बता दूं, केंद्र में इनकी सरकार है, हल्की सी हिलजुल होगी ना, हल्की सी, ये बीजेपी हरियाणा में नजर भी नहीं आएगी कहां गई। अच्छा, एक चीज और आज अगर चल रहा है, एक चीज और, ये मन बहलाने के लिए कुलदीप शर्मा जी के बयान पे एक छोटा सा कमेंट और दीजिए। जो है देख करके कुलदीप जी कह रहे हैं कि 4 साल गुजारा करना है, जिन्होंने बार बार चुनाव हरवाए। 4 साल क्या, हम तो अच्छा, बड़े दिल वाले बंदे हैं। अच्छा, रुकिए सर, मैं आपको आ रहा हूं, मैं एक एक करके सब पे आ रहा हूं। बड़े दिल वाले हैं, आप जैसे नहीं हम। ओके, रुकिए, मैं कह रहा हूं ओंकार जी, आप कुछ पूछ रहे थे। ओंकार जी, कुलदीप जी ने एक बड़ा बयान दिया। कुलदीप शर्मा जी कह रहे हैं जिन्होंने बार बार चुनाव हरवाए वो तो ट्रेनिंग दे रहे हैं कुरुक्षेत्र में। देखिए, वो तो बात बिल्कुल स्पष्ट है और बिल्कुल सटीक जवाब बोला उन्होंने। जो बार बार चुनाव हरवाने वाले हैं वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। भाई, ट्रेनिंग किसको दी जाती है वरुण जी? अब आपको ट्रेनिंग तो नहीं देनी पड़ेगी, मेरे को भी नहीं देनी पड़ेगी, हम तो जिंदगी होगी इसी काम में। अब जो नौ सीखी है उनको तो ट्रेनिंग देनी पड़ती है, लेकिन जो सीखे हुए हैं उनको ट्रेनिंग वो लोग दें जो लोग बार बार दूसरों को चुनाव हरा रहे हैं, जो उनके अपोजिट खड़ा करते हैं। आप देखिए, अगर 2024 के चुनाव में कांग्रेस से एकजुट होती, अगर इनका संगठन होता, अगर 5-5 बंदे एक एक सीट पर ना खड़े होते, तो क्या आज बीजेपी कहीं नजर आती? आज कांग्रेस 37 सीट पे है, लेकिन मुझे फख्र है हमारी मात्र 2 सीटें हमारे को जनता ने नहीं दिया प्यार। 2 सीटें, लेकिन आज अगर बात होती है तो इनेलो की हो रही है, कांग्रेस की नहीं हो रही है। क्योंकि 2 सीट होने के बावजूद हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता सड़क के ऊपर है, जनता की समस्याओं के लिए है। और ये लोग, ये दोनों पार्टियों के प्रवक्ता जो बीजेपी और कांग्रेस है, ये दोनों ड्राइंग रूम से राजनीति करते हैं। इनका कौन सा कार्यकर्ता आज सड़क ऊपर है, कौन सा जनता की समस्या उठा रहा है? मैं आज भी बोल रहा हूं कि जनता नई पेपरलेस व्यवस्था से पीड़ित है, इसको हटाइए। ठीक है, क्या इसके दोष दूर? वो एक अलग विषय उस पे आ जाएंगे। राजकुमार कटारिया जी, भाई आपके यहाँ जो हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है, और जो छिपा नहीं है तो उसे आप, मतलब या तो कांग्रेस वाला स्टाइल हो कि वो मामला बढ़ता जा रहा है, फिर वो फ्रैक्शन दिख जाता है, या जैसे आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि हाई कमांड की नॉलेज में भी मामला है, जल्द ही बुलाया जाएगा और समाधान किया जाएगा, या फिर आप इस छोटी सी फुंसी को यही निपटा लेंगे, वो घाव नहीं बनेगी। बिल्कुल, आपको जो है राजनीतिक दल जो होते हैं
और जो कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो बड़े राजनीतिक दल है उनमें अपना मैकेनिज्म होता है। एक व्यक्ति की तो पार्टी है नहीं, जैसे माननीय जो INLD के जो प्रवक्ता है इनका तो एक घर से एक सिस्टम से चलना होता है। ये कोई लोकतांत्रिक पार्टी तो है मेरी बेनती है, हमारा नामों के बारे में कुछ लोकतांत्रिक बोलने से दल पहले ये जरूर देख लेना। मान्य देखो, मैं बीच में नहीं बोला, वो क्या उन्हें बोलने दीजिए प्लीज। बीच में नहीं बोला था मैं, प्लीज। ठीक है, ठीक। मतलब एक गरिमा सी बनी रहे, एक दूसरे का सम्मान रहे। राजनीतिक दल है और लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अभी अभी आपने देखा हमारे जो है कल चुनाव उसका नॉमिनेशन हुआ है और आज डिक्लेयर हुए हमारे नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और व्यवस्था है यहाँ, हर चीज के लिए व्यवस्था है। नितिन जी के सामने पार्टी पहला के बड़ा अंदर टास्क दे दिया आपने। इंटरनल कोई बातचीत आती है तो एक व्यवस्था प्रदेश स्तर पे भी है और राष्ट्रीय स्तर पे भी है। तो जिस तरीके का मामला आता है तो वो उसमें कमेटी में रखा जाता है। अगर कोई बात कहने बैठा करके समझाने की होती है तो समझाया जा सकता है, और कोई उससे आगे की बात होती है तो वो भी किया जाता है। तो वो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का अपना प्रोरोगेटिव है, उन्होंने अपना बताया है कि भाई जब मीडिया ने पूछा तो वो निश्चित तौर से उन्होंने कुछ सोचा होगा कि भी किस तरीके से दोनों तीनों नेताओं के बीच में बैठा करके उनकी जो गलतफहमी है उनको दूर किया जाए। और लेकिन मैं फिर बार बार ये कह रहा हूं कि पूरी के पूरी सभी नेताओं ने पार्टी के प्लेटफॉर्म पे, पार्टी के लिए सबने ये कहा कि पार्टी बड़ी है और पार्टी से ही हम जो है ना बने हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि पार्टियों से ही जो है नेता होते हैं, नेताओं से पार्टी नहीं बनती है। चाहे किसी का कितना बड़ा कद हो जाए, कोई मंत्री बन जाए, कोई विधायक बन जाए, लेकिन पार्टी प्लेटफॉर्म पे पार्टी के अंदर इंटरनल बातें जो है जो एक लिमिट तक स्टेज मामला इंटरनल है राजकुमार जी, बयानबाजी एक्सटर्नल है, ये एक समस्या है ना, बयानबाजी एक्सटर्नल है। उनका समाधान मुखिया के तौर पे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का है कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि इनको बिठा करके समझा। नहीं, आप अच्छी बात है, आप ये तो कह रहे हैं कि बिठा के खत्म किया जाएगा, मतलब मामला इंटरनल है, बयानबाजी एक्सटर्नल है ना, एक वो समस्या है। और आप लोग ये कांग्रेस में तंज कसते थे कि देखिए उसने क्या कह दिया, देखिए उसने क्या कह दिया, उसने खुलेआम कैसे कह दिया। कांग्रेस वाली सर पटौल हमारे यहाँ नहीं है। हाँ। प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर जी थे, उनका सर फोड़ा गया था और वो कम से कम 1 साल तक अपने गले में वो बांध के घूमना पड़ा था उनको। तो इनको पता है, सुमित भाई को अच्छे से पता है। तो यहाँ तो दूसरे, यहाँ तो हिंसात्मक है मामला, यहाँ तो देख ही नहीं सकते, एक स्टेज पे नहीं आ सकते। हमारे नेता तो हर रोज एक स्टेज पे आते हैं, ये तो स्टेज भी शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ तो दूसरे तरीके की बात है। सुमित गौड़ भाई देखिए, दो बातें हैं आपके यहाँ। मामले के समाधान को लेकर क्या प्रयास हुए पता नहीं, आपके यहाँ कहा गया कि बोलने की आजादी है। अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि मामला हमारे संज्ञान में है, सबको बुलाकर इस पूरे विषय का पटाक्षेप करवाया जाएगा। बिल्कुल कहा इनके संज्ञान में सब कुछ है, इनके संज्ञान में। अभी राजकुमार गौतम जी ने कहा कि ये हुआ, प्रदेश ये हुआ। अभी इन्होंने ये एक लाइन ये भी बोल दी, हमारे नेता एक मंच पे होते हैं, मुझे बता दें वो मंच, उस मंच के बारे में साझा करें जिस मंच पे मनोहर लाल खट्टर विज साहब देखे हो। मुझे बता दें वो मंच जिस मंच पे इन्होंने, अरे कल ही तो साथ थे जब वो नॉमिनेशन के लिए आए थे, विज साहब भी थे, मनोहर लाल जी भी थे। वो मेरा सवाल का जवाब आपने, अभी आपको अच्छी तरह पता है, अभी पलवल में रैली हुई है, किशनपाल गुर्जर ने वहां पर रैली अटेंड करी है और पलवल का मंत्री ने बहिष्कार कर दिया। ये बीजेपी है, एक सो-कॉल्ड संस्कार वाली पार्टी है कि आपका केंद्रीय मंत्री आ रहा है और स्थानीय मंत्री ने बॉयकॉट कर दिया। ये सिर्फ एक कुछ दिनों की बातें थी इनके बीच की जो कही जाती थी। तो आज हर जिले में, हर लोकसभा क्षेत्र में, बीजेपी में, कांग्रेस में भी दिक्कतें हैं, बिल्कुल है, ये भी कहता हूं मैं आपको। लेकिन अब तसल्ली है कि बीजेपी में भी आ गए झगड़े, ये बीजेपी के नेताओं की अंतर्कलह ज्यादा है और जिसका खामियाजा इनको आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। अब आपको गौर साहब तसल्ली है, चल चुकी है। अब आपको तसल्ली है कि हमारी कमीज पे दाग है तो क्या हुआ, सामने वाले की भी है। नहीं, बिल्कुल, देखिए हम हर घर में होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं हर घर में, लेकिन अब बीजेपी में सर फुटबॉल की नौबत आ चुकी है। आप देख रहे हैं राव रणबीर का और राव इंद्रजीत का। ये राव इंद्रजीत वो चेहरे हैं जब वे कांग्रेस पार्टी में थे, राव इंद्रजीत के सामने कोई नेता बोलता नहीं था। आपको भी अच्छी तरह पता वरुण जी है। और अब क्या इनकी हैसियत है, कैसे अब लोग स्थानीय मंत्री अगर ऐसे बोलेंगे, स्थानीय नेता भी इनके खिलाफ एक अलग लॉबी बन चुकी है। अगर बात करें अहिरवाल में तो 11 साल से और मैं साफ कह रहा हूँ, वो केंद्र में मंत्री है, सारे चल पड़े हैं। अब इनकी गुल्लक खाली हो चुकी है,
इनकी गुलक से राम मंदिर भी निकल गया, इनकी गुलक से हिंदू फिर राम मंदिर में पहुंच जाते हैं। अब आप भाईवाल छोड़ो, विषय कहीं और है गौर भाई, आप कहीं वाले। और चले जाते हैं। मतलब हर विषय में राम मंदिर नहीं आ सकता ना। मैं कह रहा हूँ कुलदीप वरुण शर्मा जी, कह रहे हैं कम जो से बार कम बार इस जिता बहाने रहे इनको थे, राम जो बार बार याद हरा तो रहे लगे। थे, वो क्या ट्रेंड वरुण जी, करेंगे। कम से कम इस बहाने इनको राम अच्छे तो लगने लगे। चले ठीक है, ये नहीं अच्छा मत जाइए, परिवर्तन है। प्लीज राम मत जाइए। का नाम हाँ इनके जी मुंह पे आ रहे, वैसे तो ये परहेज करते हैं। गौड़ साहब, जब कुलदीप शर्मा ये कह रहे हैं कि जो जिन्होंने इतने चुनाव हरवाए वो ट्रेंड करेंगे क्या? देखिए मैंने ये बयान सुना नहीं, और ये उन्होंने कहा है तो किसके संदर्भ में कहा, मैं उसके बारे में बताइए। संदर्भ ट्रेनिंग कैंप को लेकर सवाल पूछा गया था, उन्होंने कहा है मेरी परिवार। सर बड़े आपके हैं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। मीडिया ने उनसे सवाल पूछा जी ट्रेनिंग कैंप चल रहा है, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है चल रहा है, लेकिन जिन्होंने इतने चुनाव हरवा दिए वो क्या ट्रेंड करेंगे? देखिए अब इस बारे में मैं कहता हूँ, ये प्रवक्ता ही कहेगा सर, और कौन कहेगा? मैं कह रहा हूँ विचारों का मतभेद है आपस में हमारे। अच्छा, आप क्या विचारों का मतभेद है? वहां सिर्फ फुटबॉल है, ये कैसी बात हो गई? यहाँ फुटबॉल है, बिल्कुल ठीक बात कह रहा हूँ मैं। और आपके यहाँ क्या है? बीजेपी ने अपने आप को पेवन से प्रोजेक्ट किया था कि हम लोग संस्कारों वाली नहीं पार्टी सुमित भाई, हैं, मीठा मीठा हमारी गप पार्टी गप कड़वा कड़वा अनुशासन है, टू नहीं चलेगा। हमारी पार्टी में मर्यादा है। आप मानिए हमारे यहाँ भी सिर्फ फुटबॉल है। और आज उसी बीजेपी की पार्टी में हर जिला विधानसभा स्तर पे नेता दूसरे की राम राम भी नहीं ले रहे हैं। नहीं ठीक हमें है, ज्यादा पता है। ओके ओंकार जी भाई, वो कह रहे हैं हमारी कमीज पे दाग है तो क्या हुआ, सामने वाली के भी आ गया। अब बात बराबर की है।